नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, अपने जो है कंपनी टॉपिक के अंतर्गत लास्ट क्लास में जो है हमने अधिमान अंशों के शोधन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन क्या होता है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। अपने जो टॉपिक चल रहा था पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, यानी कि अपने जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, अपने लास्ट क्लास में जो है सारी बातें पढ़ ली थी कि भाई जो है पूंजी संचय के लिए किन लाभों को काम में लिया जा सकता है ना। जो पूंजी शोधन संचय है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व की बात करें, किन को जो है अपन काम में नहीं ले सकते हैं, किन लाभों के द्वारा जो है अपन जो पूंजीगत लाभ है मैंने बताया आपको, जैसे अंशहरण खाते का है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का है ना, समामेलन से पूर्व का कोई लाभ है। तो ऐसे पूंजीगत लाभ होते हैं जिनको अपन लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते, इसलिए उनसे अपन अधिमान अंशों का शोधन भी नहीं कर सकते। ऋण जो है अपन डिबेंचर जारी करके भी शोधन नहीं कर सकते हैं भाई। तो चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन लेते हैं उससे रिलेटेड जो अपन ने पीछे की कक्षाओं में बातें की। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि पूंजी शोधन संचय में, यानी कि CRR, आपके जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरण की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है आपको। ये आपके सामने सवाल है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया कि जब भी अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है, अगर अधिमान अंशों का शोधन विभाजन योग्य लाभों में से, यानी कि आपके जो है जिनको आप लाभों को लाभांश के रूप में बांट सकते हैं, उन लाभों में से किया जाता है, तो आपको जिन अधिमान अंशों का शोधन कर रहे हैं उनकी जो फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य के बराबर आपको जो राशि है किसमें ट्रांसफर करना, किसमें हस्तांतरण करना आवश्यक है, पूंजी शोधन संचय में यानी CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना आवश्यक है। तो चलिए विद्यार्थियों, ये बात आपको पता है कि जब भी लाभों में से शोधन किया जाएगा, विभाजन ही होगी लाभों में से, तो भाई आपको क्या करना है, अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि कहाँ ट्रांसफर करना आवश्यक है, पूंजी शोधन संचय में। तो आपके सामने कुछ मैं कंडीशनें रख रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कह रही है आपके सामने जो है वो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी है, और जो है साथ में आप क्या कर रहे हो भाई, नए अंशों का क्या कर रहे हो, निर्गमन कर रहे हो। यानी कि आप जो है क्या कर रहे हो भाई, शेयर जो है इश्यू कर रहे हो, यानी कि जो है नए अंश जो है वो जारी कर रहे हो भाई। तो अगर आपके सामने सवाल है कि जो है आप 6 लाख रुपए सम मूल्य पर जो है क्या करना चाहते हैं भाई, शोधन करना चाहते हैं, किन का भाई, अधिमान अंशों का, और जो है आप 2 लाख रुपए के अंशों का जो है क्या कर रहे हो, निर्गमन कर रहे हो। अब देखो, आपके सामने ये सवाल है कि अगर शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी 6 लाख रुपए, यानी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 6 लाख रुपए सम मूल्य पर किया जाता है, और 2 लाख रुपए जो है कि नए अंश निर्गमित किए गए पूंजी शोधन संचय में ट्रांसफर की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यानी कि जब भी शोधन लाभों में से किया जाएगा, अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि, ये लाइन में लिख देता हूं आपको, यानी कि विभाजन योग्य
लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने पर, यानी कि शोधन करने पर आपको क्या करना है? पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में अंतरण करना आवश्यक है। यानी आपको जो है CRR बनाना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि CRR में ट्रांसफर की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है। मेरे को ये बताओ, मैं देखो ऐसे कोई आपको जो है जटिल पेज में उलझाने वाला नहीं हूं। मैं आपको एकदम देसी मारवाड़ी भाषा में बात बताने वाला हूँ कि मेरे को बताओ कि तुम शोधन कर रहे हो। शोधन का मतलब होता है भुगतान करना। तुमको रुपए कितने चाहिए? गुरुजी हमें 6 लाख रुपए चाहिए। शोधन कर रहे हैं क्योंकि हमें 6 लाख रुपए भुगतान करना चाहते हैं। तो बताओ जब तुम नए अंश जारी कर रहे हो तुमको कितने रुपए मिल रहे हैं? गुरुजी जब नए अंश जारी करते हैं, अंशों के निर्गमन पर आपको पता है प्रविष्टि क्या होती है? वही प्रविष्टियां जो हमने पहले पढ़ी है ना। जब अंशों को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, है ना। तो हमने जो प्रविष्टियां पढ़ी है कि भाई बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। जब रुपए प्राप्त हो जाते हैं, जब अलॉटमेंट करते हैं, है ना, ड्यू करते हैं, अपन बात करें तो भाई वही प्रविष्टियां भाई। तो अब आपको कह रहा है कि 2 लाख रुपए तो आपको नए जारी कर रहे हो उससे आ जाएंगे, यार 6 लाख रुपए आपको चाहिए तो कम कितने पड़ रहे हैं? 4 लाख रुपए। वो 4 लाख रुपए कहाँ से लेकर के आएंगे? लाभों में से लेके आएंगे, है ना। तो लाभों में से पूंजी शोधन संचय में ट्रांसफर की राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। ये लो भाई, हो गया कितना भाई? यानी 6 लाख -2 लाख बराबर 4 लाख रुपए अंश। बस इतना ही तो सवाल है। और सवाल क्या है भाई? आपको रुपए कितने चाहिए? 6 लाख। 2 लाख रुपए तो हमको जब नए अंश जारी कर रहे हैं तब आ ही रहे हैं। कम कितने पड़ रहे हैं? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए कहाँ से लेंगे? लाभों में से, है ना। तो लाभों में से लेंगे तो आपको पता है जब भी लाभों में से आपको शोधन करना है तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? CRR में। तो 4 लाख रुपए हमको कहाँ ट्रांसफर करने भाई? CRR में। समझ गए? चलिए भाई आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो देखें, अभी मैं ये लाइनिंग मिटा देता हूं आपके लिए क्योंकि ये लाइन आप समझ गए हैं, आपने नोट डाउन भी कर ली होगी। तो यानी कि आपका क्या आंसर आ गया इसका? 6 लाख -2 लाख बराबर 4 लाख रुपए आपका आंसर आ गया है। आगे देखो, बात करते हैं नंबर 2। आप जो है 6 लाख रुपए का प्रीमियम पर शोधन करना चाहते हैं, यानी कि 6 लाख रुपए 5% शोधन करना चाहते हैं प्रीमियम पर। और जो आपने है 3 लाख रुपए जो है वो नए अंशों का निर्गमन कर लिया, यानी कि 3 लाख रुपए के अंशों का निर्गमन कर लिया। देखो देखिए भाई, आपको रुपए कितने चाहिए? हमें रुपए चाहिए 6 लाख वो, और 6 लाख का 5% कितना होता है? 6 लाख का 5% कितना होता है? 30,000 रुपए। तो हमें टोटल रुपए कितने चाहिए? 6 लाख रुपए अंकित मूल्य, है ना, फेस वैल्यू। और 30,000 रुपए हमें किस चीज के चाहिए भाई? प्रीमियम के चाहिए। यही चाहिए ना। तुमको रुपए कितने मिल रहे हैं? 3 लाख रुपए सम मूल्य पर तुम अंशों का निर्गमन कर रहे हो। 3 लाख रुपए के अंशों का निर्गमन कर रहे हो भाई, यानी सम मूल्य पर कर रहे हो भाई। ये लाइन भी लिख सकते हो, है ना।
भाई सब मूल्य पर कर रहे हो, ये भी तुम सब मूल्य पर कर रहे हो, तुमको 3 लाख के 3 लाख मिल रहे हैं, है ना? तो सब मूल्य पर कर रहे हो, तो तुमको रुपए कितने मिल गए? 3 लाख मिल गए। देखो मैंने अभी जो पीछे यहाँ एक लाइन मिटाई थी जो लिख करके, उस लाइन में मैंने क्या लिखा था कि अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि जो है आपको कहाँ ट्रांसफर करनी होती है? CRR में। ये बात मैंने आपको कही अभी। अब मेरे को ये बताओ तुमको रुपए कितने मिल रहे हैं? 3 लाख। नए जारी करो, 3 लाख तो आगे सही है कितने? 6,30,000। यानी तुम क्या करोगे, 6,30 में से 3 घटा दोगे तो तुमको रुपए कितने चाहिए भाई? 3,30,000 रुपए जो है आपको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम क्या सच करोगे कि 3,30,000 रुपए पूंजी शोधन संचय में भेज दोगे, तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा एक छोटी सी जो है भूल के कारण। क्या भूल? भूल हमसे ये कर रहे हैं कि जो ये प्रीमियम की राशि है ना, इसकी व्यवस्था विभाजन योग्य लाभों में से नहीं करनी है। यानी कि मैंने कहा लिखा अंकित मूल्य, यानी प्रीमियम को आपको शामिल नहीं करना है भाई, है ना? तो अब आपको क्या रुपए चाहिए भाई? तो आप क्या करोगे? 6 लाख माइनस, मैंने क्या कहा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 6 लाख है ना, तो 6 लाख ही लेना है, प्रीमियम को ध्यान में नहीं रखना। 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख अंशों से आगे, तो रुपए कितने चाहिए भाई? 3 लाख विभाजन योग्य लाभों में सही है, तो पूंजी शोधन संचय में कितने भेजेंगे भाई? 3 लाख रुपए अपन जो है पूंजी शोधन संचय में भेजेंगे विभाजन योग्य लाभों में से। तो समझ गए, अंकित मूल्य को ध्यान में रखना है, ना कि प्रीमियम को। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा में लास्ट बार जो प्रश्न आया था 2022 में, वो प्रीमियम साथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही था। तो ये बात तुम ध्यान रखना। तो फिर गुरुजी ये 30,000 रुपये जो प्रीमियम हम जो कर रहे हैं भुगतान, हमें तो रुपए 36 सही है, चलो आपने कह दिया कि 6 लाख तो ये हो गए, 3 लाख ये आ गए, और 3 लाख अपन ने जो है विभाजन होगी लाभों से लिए, फिर ये 30,000 रुपये प्रीमियम की व्यवस्था कहाँ से करेंगे भाई? तो भाई इसकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे? प्रतिभूति प्रीमियम से करेंगे भाई, है ना? तो है ना, तो प्रीमियम की व्यवस्था जो है प्रतिभूति प्रीमियम से करेंगे, या फिर आपने इस उद्देश्य के लिए जो है लाभ है तो जो प्रीमियम के लिए, या इस उद्देश्य के लाभों में से। समझ गए? तो ये था आपका जो है जब शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो भाई, तो क्या समझे कि शोधन चाहे तुम प्रीमियम पे करो चाहे किस पे करो, ध्यान किसको रखना? अंकित मूल्य को रखना है। यानी कि तुम ये बात ध्यान रखना कि विभाजन योग्य लाभों में से जो पूंजी शोधन संचय में राशि ट्रांसफर करने वाले हैं, वो राशि जो है अपने क्या होगी? वो राशि अंकित मूल्य को ध्यान में रखकर करनी है, ना कि प्रीमियम को ध्यान में रखकर करनी है। यानी ये बात तुम ध्यान रख लेना जैसे हमने यहाँ पर किया भाई। चलिए आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। अब जो है अपने शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी वही लिख देता हूं मैं। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी, और इधर मैं लिख देता हूं अंश पूंजी का निर्गमन। यानी अपन साथ में अंशों का निर्गमन भी कर रहे हैं, और अगर अंशों का निर्गमन नहीं किया जाता है ना, जैसे अगर मैं मान लो अंश पूंजी का निर्गमन कुछ नहीं करता हूं, तो जैसे मैंने लिखा कि ये लिखा मैंने 3 लाख, तो 6 लाख रुपए, है ना, सब मूल्य पर अंश पूंजी का निर्गमन नील है, तो तुम कितने ट्रांसफर करोगे? तो 6 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। तो विभाजन योग्य लाभों में से कितने ट्रांसफर करेंगे? पूंजी शोधन संचय में 6 लाख रुपए करेंगे, क्योंकि जब नए रुपए कुछ नहीं आ रहे तो पूरे के पूरे विभाजन योग्य लाभों में से करेंगे भाई। समझ गए बात को, है ना? अगर अभी मैं कहता कि प्रीमियम पर करता मैं 10% प्रीमियम पर, तो भी
6 लाख ही करते, 6,60,000 नहीं करते। किससे भाई? लाभों में से जो पूंजी शोधन संचय में। और कंडीशन ले लेते हैं अपने जो है, जैसे मैं 6 लाख रुपए फिर कर रहा हूं सम मूल्य पर, इधर 6 लाख रुपए कर रहा हूं मैं सम मूल्य पर जो है, और नए अंशों का निर्गमन भी मैं कर रहा हूं जो है प्रीमियम पर। जैसे 2 लाख रुपए 10% प्रीमियम पर मैंने ये कर दिया। लो भाई, अब क्या करोगे? तो मेरे को बताओ कि गुरुजी चाहिए कितने हमें? हमें तो 6 लाख चाहिए, सही है ना? आह कितने रहे रुपए? तो आप बोले गुरुजी आ रहे हैं 2 लाख। एक 10% प्रीमियम कितना होता है? 2 लाख का 10% 20,000 प्रीमियम, है ना? 20,000 प्रीमियम के आ रहे हैं, 2 लाख रुपए जो है अंशों की मूल राशि आ रही है भाई। समझ गए? जब आप क्या कर रहे हो, अंशों का निर्गमन किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पर कर रहे हो, है ना? तो निर्गमन प्रीमियम पर कर रहे हो तो तुम्हारे रुपए कितने आ रहे हैं? बैंक अकाउंट यार कितने कर रहे हो? 2,20,000 कर रहे हो, है ना? टू शेयर कैपिटल कितने कर रहे हो? 2 लाख कर रहे हो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने कर रहे हो? 20,000। यानी बैंक में 2,20,000 है, जिसमें 2 लाख रुपए तो अंश पूंजी के हैं, है ना? और 20,000 रुपए किस चीज के हैं? प्रीमियम के हैं। तो देखो, तो आप क्या कहोगे? गुरुजी 6 लाख में से 2,20,000 तो घटा दो इस बार तो, है ना? तो अभी मैंने क्या कहा? प्रीमियम चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, प्रीमियम को शामिल नहीं करना है। ये जो प्रीमियम है ना, ये 20,000 रुपये प्रीमियम कहाँ जाएगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जाकर जुड़ेगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा इस प्रीमियम से। समझ गए? फिर उस प्रतिभूति प्रीमियम खाते से जब अपन शोधन करते हैं ना प्रीमियम पर, तो अपलिखित करते हैं भाई, है ना? तो अब अपन को रुपए कितने चाहिए भाई? तो आप बोले गुरुजी 6 लाख ये लो, हमें चाहिए 6 लाख। आए 2 लाख ये लो, हमें 4 लाख रुपए पूंजी शोधन संचय में भेजने हैं। कितने भेजने हैं भाई? 4 लाख। ठीक है ना? समझ गए? तो भाई इस जो प्रीमियम राशि है, यानी कि 20,000 रुपए प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? क्यों नहीं किया जा सकता? आपके मन में प्रश्न आना लाजमी है। तो देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में पीछे की क्लास में आपको बता दिया था कि चाहे शेयर फॉरफिटेड हो, चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, है ना, चाहे समावेशन से पूर्व का लाभ हो, ये सब पूंजीगत प्रवृत्ति के लाभ होते हैं आपके, है ना? पूंजीगत प्रकृति के लाभ होते हैं, जिनको लाभांश हेतु अपन काम में नहीं ले सकते, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अपन केवल उनका ही उपयोग कर सकते हैं जिनको लाभांश हेतु काम में लिया जा सकता है, जो विभाजन योग्य होते हैं, जिनको अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, जो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 123 के तहत जिनको लाभांश में जिनका उल्लेखित है, बस उनको ही काम में ले सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बता देता भाई, आपके चाहे लाभ हानि खाते का जमा शेष हो, चाहे आपके सामान्य संचय हो, चाहे संचय कोष हो, चाहे बीमा कोष हो, वो सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा दी थी। तो भाई इस प्रीमियम का मैंने आपको कहा कि प्रतिभूति प्रीमियम हो, चाहे अंशहरण खाता हो, चाहे समामेलन से पूर्व का लाभ हो, है ना, चाहे निवेश संचय हो, है ना, चाहे संपत्ति को बेचने से लाभ हो रहा हो, उनको अपन काम में नहीं ले सकते शोधन में। तो भाई इसलिए इस प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन क्या है कि अपन 2 लाख अंश पूंजी वाली काम में ले सकते हैं, यानी कि अंश पूंजी दोनों तरफ बस। तो भाई 4 लाख, समझ गए? तो 4 लाख रुपए अपन को जो है विभाजन योग्य लाभों में से जो है पूंजी शोधन संचय में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आगे देखो, इधर कंडीशन देखता हूं मैं, 6 लाख 5% प्रीमियम पर शोधन करना चाहते हैं, और अपन नए अंश पूंजी जारी कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं, है ना? जैसे 3 लाख 10% प्रीमियम पर। देखो देखे, तो गुरुजी हमें रुपए कितने चाहिए? आप बोलोगे 6 लाख के 6 लाख फेस वैल्यू चाहिए, 5% 30,000 रुपए हमें चाहिए प्रीमियम के, यही बोलोगे ना आप? इधर क्या बोलोगे? गुरुजी रुपए आ कितने रहे हैं? 3 लाख रुपए अंश पूंजी आ रही है,
3 लाख का 10% 30,000 क्या आ रहा है? प्रीमियम आ रहा है। देखो देखें, अब आपको पहले बता दूं कि प्रीमियम ये जो प्रीमियम आ रहा है ना, ये प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जाके जुड़ेगा। इसको अपन शोधन में काम में नहीं ले सकते। और ये जो 30,000 रुपये प्रीमियम चाहिए, इसकी व्यवस्था भी अपन को कहाँ से करनी है? प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, या इस उद्देश्य के लिए जो बने गए हैं, जो पूंजीगत लाभ है ना, तो सामान्य तो वहां से अपन को इसकी पूर्ति करनी है, जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो अपन को तो भाई 6 लाख माइनस 3 लाख कर देना है। अपन को 3 लाख रुपए पूंजी शोधन संचय में भेजने हैं, यानी कि 6 लाख माइनस 3 लाख बराबर 3 लाख आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी कि CRR में अपन को तो 3 लाख के 3 लाख चाहिए भाई। तो ये बात विद्यार्थियों क्या रखना, ध्यान में रखना। यानी कि अपन जो है इस प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं कर सकते, आपको पता है। और ये प्रीमियम की राशि अपन को जो है प्रतिभूति प्रीमियम खाते से लेनी है ना। अगर प्रतिभूति प्रीमियम खाते से में नहीं है तो फिर आगे और ले लेंगे, किसी और से ले लेंगे, है ना, जो इस उद्देश्य के लिए है, चाहे P&L उससे ले लेंगे। समझ गए बात को। लेकिन अपन को जो है पूंजी शोधन संचय में कितने रुपए चाहिए? 3 लाख रुपए अपन को ट्रांसफर करने हैं। तो ये था विद्यार्थियों आपके कुछ सवाल। ये तो था जब आपको क्या हो कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो? अंश पूंजी का निर्गमन करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते हो तो पूरी की पूरी राशि पूंजी शोधन संचय से अगर अंशों का निर्गमन करते हो तो जितने नगद प्राप्त हो जाते हैं उतनी राशि को छोड़ करके शेष राशि कहां से लेंगे? विभाजन होंगे, लाभों में से लेंगे भाई। अब देखो अपन आगे बात करते हैं नए निर्गमन की राशि, यानी आपको लाभ वगैरह दे रखे हो लेकिन आपको कितने रुपए और चाहिए इसका पता लगाना हो। आपको एक तरफ दे रखा है जैसे शोधनीय है पूर्वाधिकार अंश पूंजी, यानी कि कितने का शोधन करना है, किन का भुगतान करना है, और जो है आपके पास कितने लाभ पड़े हैं। ये आपको दिया हुआ है। देखो आपको जो है पूर्वाधिकार अंश पूंजी दे रखी है, वो आपको कह रखा है 6 लाख रुपए सब मूल्य पर आपको अंशों का शोधन करना है। लो भाई, अच्छी बात। अगर कुछ भी बैलेंस नहीं है, कोई रुपया नहीं बता रहा बैलेंस शीट, तो हमको तो 6 लाख के 6 लाख रुपए अंशों का क्या करना होगा भाई? निर्गमन करना होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए? 6 लाख रुपए चाहिए, तभी हम इनका क्या कर पाएंगे भाई? शोधन कर पाएंगे। पर आपको जो है बैलेंस शीट कह रही है कि आपको जो है लाभ है भाई 90,000 रुपए के। अच्छा, तो भाई जब लाभ 90,000 के पड़े हैं तो 6 लाख रुपए हमें चाहिए। 90,000 हमारे पास विभाजन योग्य लाभ पड़े हैं, तो हमारे कम कितने पड़ रहे हैं? उतने रुपए के अंश जारी कर दो, है ना। तो 6 लाख माइनस 90,000 बराबर 5,10,000 रुपए क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्या चीज है? नए अंशों का निर्गमन है कि हमें 5,10,000 रुपए के अंशों का क्या कर दो? जारी कर दो। रुपए आ जाएंगे तो हम चुका देंगे, है ना। ये 90,000 रुपए कहाँ जाएंगे भाई? पूंजी शोधन संचय में, क्योंकि विभाजन योग्य लाभों को पूंजी शोधन संचय में बेचोगे और इन अंशों की रुपए जो नकदी आ जाएंगे और इनसे क्या कर लोगे? शोधन कर दोगे। किनका? ये 6 लाख रुपए का। चलो भाई आगे कंडीशन और लेते हैं। कंडीशन कह रहा है कि 6 लाख रुपए 10% प्रीमियम पर शोधन करना चाहते हैं। किस पर भाई? प्रीमियम पर। बैलेंस शीट कह रही है आपको जो है, बैलेंस शीट क्या कह रही है? बैलेंस शीट कह रही है कि लाभ तो है 60,000 रुपए के। अच्छा, और प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते में बैलेंस कितना है?
वो कह रहा है कि 40,000 रुपए प्रतिभूति प्रीमियम खाते में बैलेंस है। लो भाई, हमको रुपए कितने चाहिए? देखो 6 लाख रुपए तो मूल चाहिए, यानी कि फेस वैल्यू चाहिए। 10% प्रीमियम यानी 60,000 रुपए चाहिए प्रीमियम के। हमको टोटल रुपए चाहिए 6,60,000 रुपए। हमारे पास है कितना? 60,000 का लाभ पड़ा है। 60,000 का हमारे पास क्या पड़ा है भाई? लाभ पड़ा है। 40,000 रुपए का प्रतिभूति प्रीमियम खाता है। तो तुमको पता है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते को तो अपन क्या नहीं कर सकते भाई, काम में ही नहीं ले सकते। किस में? शोधन में नहीं ले सकते ना। लेकिन प्रीमियम वाली राशि तो कहां से लेंगे भाई? प्रीमियम से ही लेंगे भाई। तेरे घर का मामला है तो तेरे घर से नहीं सलटाएंगे तो किससे सलटाएंगे? जब हम हमारा वाला मामला इधर से सलटाते हैं तो तेरा मामला तो तेरे से ही सलटाएंगे ना। तो अब आप देखो कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता कितना बोल रहा है कि 40,000 रुपए। तुमको रुपए कितने चाहिए? बोले 60,000 रुपए तो हमको प्रीमियम के चाहिए। तो पहले तो ये बताओ, प्रीमियम के रुपए कम पड़ रहे हैं कितने हजार रुपए? 20,000 रुपए प्रीमियम के रुपए अपने पास क्या पड़ रहे हैं भाई? कम पड़ रहे हैं, है ना। तो भाई अपन को जो है, यानी कि शोधन पर प्रीमियम कितना भाई? 60,000। इसमें से घटा दो, क्या घटा दो? प्रीमियम खाता। प्रीमियम खाते से लिया गया कितना भाई? हमने प्रीमियम खाते से 40,000 रुपए का पूरा इसको अप्लीकित कर दिया। कितना बैलेंस बच गया? 20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए अभी भी अपने क्या पड़ रहे हैं भाई? कम पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? कम पड़ रहे हैं। इन 20,000 रुपए को अपलिखित किससे करेंगे? इनको अपलिखित करेंगे लाभों में से। यानी कि हमारे जो लाभ 60 वाले लाभ है ना, अब 60 के नहीं रहने वाले, ये 20,000 कम होने वाले हैं। तो भाई, है ना, अब क्या करो? अपलिखित कर दो किनको? 20,000 रुपए को। कुछ नहीं बचेगा फिर। यानी कि लाभों से अपलिखित कितने भाई? 20,000 रुपए। जब लाभों से 20,000 अपलिखित कर दिए तो लाभ कितने के बचे भाई? तो आपके लाभ बचे 60,000 माइनस 20,000। क्यों 20,000 कहाँ गए बताओ? 20,000 गुरुजी प्रीमियम के चले गए ना। तो लाभ 40 के बचे। तो भाई अब बताओ कि तुम्हारे पास तुमको रुपए कितने चाहिए? फेस वैल्यू 6 लाख। हमने ही 60,000 प्रीमियम की व्यवस्था कर दी है भाई, है ना। अब हमारे पास लाभ कितने हैं? 40,000। तो आप क्या करो भाई, है ना, हमको चाहिए रुपए। तो भाई 6 लाख, 6 लाख माइनस 40,000 बराबर 5,60,000 रुपए आंसर आ गया। यानी हमें जो है नए अंशों का निर्गमन कितना करना पड़ेगा? 5,60,000 का करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इनका शोधन जो है, देखो 6,60,000 सही है। ये तो टोटल रुपए कितने हैं? 1 लाख। 5,60,000 रे कितने होते हैं? 6,60,000। इधर कितने हैं? 6,60,000। बस ध्यान क्या रखना है कि प्रीमियम की व्यवस्था प्रीमियम से करनी है। अगर तुम नए अंशों को प्रीमियम पर जारी करते हैं ना, तो भी वो राशि शोधन में काम में नहीं ले सकते, इस अंकित मूल्य में काम में नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि तुम 6 लाख रुपए तुमको चाहिए शोधन के लिए, और तुम 5 लाख रुपए वालों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित कर दो। मान लो तुमको पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना 6 लाख रुपए का, और तुम कर दो कि 5 लाख रुपए का 20% प्रीमियम पर निर्गमन। तो तुम क्या सोचोगे कि गुरुजी 6 लाख तो आ गए, 5 लाख मूल आ गया, 5 लाख का 20% 1 लाख और हो गया, 6 लाख आ गए, शोधन हो गया ना भाई। 1 लाख रुपए प्रीमियम की राशि को शोधन में काम में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो तुम कितने काम में ले सकते हो? 5 लाख रुपए ही काम में ले सकते हो। इसलिए तुमको 1 लाख रुपए लाभों में से व्यवस्था करनी ही करनी पड़ने वाली है भाई। समझे बात को? चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे सवाल और लेते हैं। देखो
4 लाख रुपए तुमको 10% प्रीमियम पर क्या करना चाहते हो, शोधन करना चाहते हो। और तुम्हारा जो बैलेंस शीट वो कह रहा है कि लाभ है 60,000 रुपए का आपके पास। क्या है भाई? 60,000 का लाभ है। सामान्य संचय भी है। सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व जिसे लाभांश में काम में ले सकते हो, वो 40,000 का है। कितने का है भाई? 40,000 का। और तुम्हारे पास प्रतिभूति प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का शेष भी है, वो है 16,000 रुपए का। और लाभांश समानीकरण कोष है, वो है 1 लाख का। अब पहले तो ये बताओ, तुमको इतना तो पता चल रहा है ना कि कौन सो को पूंजी शोधन संचय में काम में ले सकते हो। देखो, इसको लाभांश समानीकरण कोष को पूंजी शोधन संचय में काम में लिया जा सकता है, सामान्य संचय को काम में लिया जा सकता है, और किनको लिया जा सकता है, इन लाभों को काम में लिया जा सकता है, लेकिन प्रतिभूति प्रीमियम को काम में नहीं लिया जा सकता है। चलो, इतना तो तुम्हारे क्लियर है इतनी चीजें पढ़ने के बाद में, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ रुपए चाहिए कितने भाई? गुरुजी 4 लाख रुपए तो हमको फेस वैल्यू के चाहिए, और प्रीमियम कितना है? 10% प्रीमियम होता है, 40,000 रुपए हमें चाहिए प्रीमियम के। लो, इतनी सी तो बात है, कोई बात नहीं। अब आप देख लो प्रीमियम कितना है हमारे पास। प्रीमियम आप देखोगे तो प्रति प्रीमियम तो 16,000 रुपए, हमको प्रीमियम के करने पड़ेंगे 40,000 रुपए। तो वही हमें प्रीमियम के रुपए कितने चाहिए? 40,000 रुपए जो है प्रीमियम के चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो शोधन पर प्रीमियम कितना है? 40,000 लेस कर दो प्रतिभूति प्रीमियम से। प्रतिभूति प्रीमियम का बैलेंस कितना है? 16,000 तो घट गया, कम कितने पड़ गए? 40 में से 16 गए, 24,000 रुपए अभी भी चाहिए। यानी कि अभी भी हमें 24,000 रुपए प्रीमियम के कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा कि प्रीमियम को तुम क्या करोगे? प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अपलिखित करोगे, उसके बाद इस उद्देश्य के लिए जो लाभ है उनमें से क्या करोगे भाई? अपलिखित करोगे। अब आप अपलिखित कहां से करो भाई? इसको जो है, इस उद्देश्य के लाभ कौन से हैं भाई? विभाजन योग्य लाभ 60,000 रुपए हैं, यहां से अपलिखित करो भाई, है ना? तो इन 60,000 में से कम कर दो भाई, तो देखो, है ना, लाभों से अपलिखित कितने भाई? यही 24 के 24, लाभों से 24,000 अपलिखित कर दिए, लाभ 60,000 के थे। अगर लाभ नहीं होते पूरे तो फिर और सामान्य संचय से अपलिखित कर देते, है ना, लाभांश समानीकरण कोष से अपलिखित कर देते, है ना। पहले भाई यहां से कर दिया, फिर लाभों से कर दिया। अभी मान लो ये प्रीमियम की राशि बहुत ज्यादा होती जो ये शोधन वाली, तो अपन क्या करते भाई? जैसे यहाँ 60 थे तो 24 अपलिखित कर दिया हमने, लेकिन अगर ये कम होता, यहाँ मान लो 10,000 ही होते, ये 24,000 होते, 10 तो इससे अपलिखित करते, जो 14,000 और बच जाते उसको कहां से अपलिखित कर देते? सामान्य संचय से अपलिखित कर देते भाई। चलो भाई आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए हमारे लाभ कितने बचे। तो आपके विभाजन योग्य लाभ कितने बचे हैं बताओ देखें। अब विभाजन योग्य लाभ यानी डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है? विभाजन योग्य लाभ बचा हमारे पास इस 60,000 में से 24,000 रुपए हमने प्रीमियम के अपलिखित कर दिए, इसका मतलब हमारे पास बचा है 60 में से 24 जाता है, 24 से 30, 36,000 रुपए का लाभ बचा है। लो भाई, तुमको रुपए ये प्रीमियम हमारा हो गया, फेस वैल्यू हमें चाहिए 4 लाख, तो 4 लाख में से माइनस कर दो, कितने रुपए पड़े? 36,000। तो किस चीज के पड़े? लाभों के पड़े। सामान्य संचय आपको पता है कि वही लाभ है जिनको लाभांश के रूप में काम में लिया, विभाजन योग्य लाभ है, यानी कि 40,000 रुपए हमारे पास सामान्य संचय के पड़े। लाभांश समानीकरण कोष भी वही लाभ है जिनको शोधन में काम में लिया जा सकता है, यानी 1 लाख रुपए हमारे पास इस चीज के पड़े हैं। टोटल हमारे पास रुपए पड़े हैं 1 40 1,76,000।
तो इस 4 लाख में से 1,76,000 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 76 और 24, 2,24,000 रुपये जो है हमको क्या चाहिए? और रुपए चाहिए, यानी नए अंशों का निर्गमन हमको करना है 2,24,000 रुपये का। ये आपका जो है सवाल हो गया भाई। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है पूंजी शोधन संचय में राशि ट्रांसफर करने के बारे में बता दिया। जब आपके पास पहले से लाभ हो तो नए अंश कितने का निर्गमन करें उसके बारे में मैंने बता दिया। तो ये था विद्यार्थियों आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए आगे हम बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, शोधन की विधियां। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की विधियां देखो, देखिए अपन जो है इनका शोधन 4 प्रकार से कर सकते हैं। जो है एक तो अपन विभाजन योग्य लाभों में से शोधन कर सकते हैं। विभाजन योग्य लाभों में से शोधन कर सकते हैं। एक अपन नए अंशों का निर्गमन द्वारा शोधन कर सकते हैं, नए अंश जारी करके, समता या पूर्वाधिकार अंश जारी करके। है ना, चाहे समता जारी कर सकते हो, समता प्लस पूर्वाधिकार अंश जारी करके। एक आप क्या कर सकते हो, आंशिक रूप से लाभों में से, यानी कुछ लाभों में से, जैसे अभी हमने पीछे किया कुछ लाभों में से, अभी पीछे सवाल वही किए कि लाभ भी दिया हुआ था, नए अंश भी जारी किए, तो आंशिक रूप से लाभों व आंशिक रूप से नए अंशों का निर्गमन, ऐसा भी कर सकते हो। और नंबर 4, परिवर्तन द्वारा शोधन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इन चारों विधियों को जो है एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जो है आप अंश परिवर्तन द्वारा भी क्या कर सकते हो भाई? शोधन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, विभाजन योग्य लाभों में से शोधन की बात करते हैं। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से, या अपन कह सकते हैं विभाजन योग्य यानी कि आपके जो है डिविजिबल प्रॉफिट है, जिनको बांटा जा सकता है ना, उनकी अपन बात कर रहे हैं विभाजन योग्य लाभों से। यानी कि विभाजन योग्य लाभों या लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन की अगर अपन बात करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो चिट्ठा है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है चाहे लाभ हानि खाते का जमा शेष हो, या चाहे आपके जो है सामान्य संचय हो, या संचय कोष का हो, यानी कि ऐसे लाभ जिनको लाभांश के रूप में बांट सकते हैं, है ना, उन लाभांश के रूप में जिनको बांटा जा सकता है, उन लाभों में से शोधन की अपन बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको पीछे जो है क्लास में बताया था कि किन को जो है लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, जिसमें मैंने आपको बात की थी, चाहे लाभांश सामान्यकरण कोष हो, चाहे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष हो, चाहे कर के लिए आयोजन हो, है ना, उनकी हमने बात की थी। तो वो सब आपके क्या है, लाभांश के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है। उनकी अगर मैं बात करूं
तो ध्यान रखना जब भी विभाजन योग्य लाभों में से शोधन की बात आएगी तो ध्यान रखना कि आपको पूंजी शोधन संचय खाते का निर्माण करना आवश्यक है। ये बात मैंने पहले बता चुका हूं 3 बार अब तक। तो चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन शोधन विभाजन योग्य विभाजन योग्य लाभ और लाभांश के रूप में देने योग्य लाभ का मतलब एक ही बात है भाई। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन विभाजन योग्य लाभों में से किया जाता है तो अब जिन पूर्वाधिकार अंशों का आप शोधन कर रहे हो उनका अंकित मूल्य कितना है। देखो यहाँ प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, यहाँ बात किसकी हो रही है, फेस वैल्यू की बात हो रही है कि भाई किसने रुपए के मूल्य का तुम शोधन कर रहे हो। 5 लाख वाले का चाहे 10% प्रीमियम पर कर रहे हो या सब मूल्य पर कर रहे हो, बात 5 लाख रुपए की है, अंकित मूल्य 5 लाख है। यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन विभाजन योग्य लाभों में से किया जाता है। तो भाई जो पूर्वाधिकार अंशों का जो है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है उनका जो अंकित मूल्य है, अभी हमने पीछे बहुत सारे सवाल कर लिए, तो जो फेस वैल्यू है उस मूल्य के बराबर एक राशि जो अपन को कहाँ करनी भेजनी पड़ेगी, पूंजी शोधन संचय में ट्रांसफर करनी पड़ती है। जितने रुपए हमको चाहिए, जितने रुपए अंकित मूल्य है अंशों का। तो भाई पूर्वाधिकार अंशों का शोधन विभाजन योग्य लाभों में से किया जाता है तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर अंकित मूल्य के बराबर राशि से उक्त लाभों यानी विभाजन योग्य लाभों उक्त लाभों या संचयों में से जो है आपको अंकित मूल्य के बराबर राशि का क्या करना पड़ेगा, संचयों में से पूंजी शोधन संचयों में से पूंजी शोधन संचय यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि CRR। तो भाई संचयों में से पूंजी शोधन संचय में अंतरण करना आवश्यक है। यानी कि आपको जो है पूंजी शोधन संचय बनाना होगा। यानी कि आपको जो है शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि जो है इन विभाजन योग्य लाभों में से कहाँ भेजनी होगी, पूंजी शोधन संचय में भेजनी होगी। अभी हमने पीछे जो न्यूमेरिकल किए थे स्टार्टिंग में सबसे पहले, उनमें हमने यही कहा था कि पूंजी शोधन संचय में ट्रांसफर की जाने वाली राशि, जैसे अगर मान लो 5 लाख रुपए अंकित मूल्य का जो है मैं सम मूल्य पर शोधन करता हूँ विभाजन योग्य लाभों में से, तो मुझे 5 लाख रुपए जो है पूंजी शोधन संचय में भेजने पड़ेंगे। समझ गए बात। जैसे अगर मान लो है ना 5 लाख रुपए है ना पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, तो 5 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अगर मैं सम मूल्य पर करता हूं, है ना, और आपको पता है शोधन सम मूल्य या प्रीमियम पर किया जा सकता है, शोधन बट्टे पर नहीं किया जा सकता, ये बात भी तुमको पता है भाई, है ना। और 5 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 10% प्रीमियम पर। तो इन दोनों ही कंडीशन में, यानी इन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे शोधन सम मूल्य पर है प्रीमियम पर है, इन दोनों ही कंडीशन में पूंजी शोधन संचय में भेजी जाने वाली राशि कितनी होगी, पूंजी शोधन संचय में
भेजी जाने वाली राशि कितनी होगी भाई? कितनी होगी भाई? 5 लाख रुपए होगी। क्यों भाई? इन दोनों ही कंडीशनों में, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये हो। क्यों? क्योंकि प्रीमियम को आपको पता इंक्लूड करना नहीं, आपको बात अंकित मूल्य की है, तो अंकित मूल्य 5 लाख है, तो 5 लाख रुपए आपको CRR में भेजने पड़ेंगे। कहां से? विभाजन योग्य लाभों में से। यानी विभाजन योग्य लाभों में से 5 लाख रुपए जो है आपको पूंजी शोधन संचय में भेजने होंगे। यानी कि आपको जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसमें 5 लाख रुपए विभाजन योग्य लाभों में से भेजे जाएंगे। जब शोधन किस में से किया जाता हो? लाभों में से किया जाता हो, यानी विभाजन योग्य लाभों में से किया जाता हो, तो ये आपको करना पड़ेगा भाई। और आपको पता है इस जो पूंजी शोधन संचय खाता है ना, अगर मैं बात करूं आगे, इसे कहां दिखाया जाएगा? सीधी सी बात है, पूंजीगत प्रकृति का है, दायित्व भाग में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट का जो समता और दायित्व भाग है, जिसमें संचय और आदि के दिखाया जाता है, वहां पर यह दिखाया जाएगा। तो भाई यानी पूंजी शोधन संचय खाते को चिट्ठे के दायित्व भाग के में संचय व आदि के संचय व आदि के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा भाई। और इसकी जो प्रकृति है कैसी होती है भाई, है ना? पूंजी शोधन संचय खाते की इसकी प्रकृति आपको पता है, पूंजीगत होती है। लो भाई, तो ये बातें थी जब आप क्या करते हैं भाई, विभाजन योग्य लाभों में से क्या करते हैं भाई, शोधन करते हैं। तो देखो देखिए, प्रविष्टियों की बात करते हैं। जब विभाजन योग्य लाभों में से शोधन किया जाता है तो कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है, किस प्रकार किया जाता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब आप क्या लेते हो भाई, शोधन करने का डिसीजन लेते हो, है ना? कि हमें अंशों का क्या करना है, शोधन करना है, रिडम्पशन करना है भाई। अब देखो, शोधन सम मूल्य पर हो सकता है, शोधन प्रीमियम पर हो सकता है। यानी या तो शोधन क्या होगा भाई, सम मूल्य पर, या फिर शोधन क्या होगा भाई, प्रीमियम पर। ये दो बातें होगी, या तो शोधन सम मूल्य पर होगा या शोधन प्रीमियम पर होगा। जब आपको शोधन करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रविष्टि की बात करें, शोधन करने का मतलब क्या है कि हमको कुल मिला के सामने वाले को क्या देने, रुपए देने हैं, हमको रुपए चुकाने हैं, हम उसके क्या कर रहे हैं भाई, रुपयों का भुगतान करने वाले हैं। तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जब हम क्या कर रहे हैं भाई, शोधन कर रहे हैं, किस मूल्य पर, सम मूल्य पर, तो भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी है, ये आपकी क्या होगी, प्रविष्टि होगी। कि हम भाई तेरे को रुपए देना चाहते हैं, तेरे खाते को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को, कि हम रुपए देना चाहते हैं। समझ गए? बस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितने रुपए,
जो हम उसको देना चाहते हैं, है ना? तो हम जितने रुपए उसको देना चाहते हैं, जब आपको पता है शोधन सम मूल्य पर है, यानी कि यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी भाई? अंकित मूल्य, है ना? जब शोधन किस मूल्य पर है? सम मूल्य पर है, तो भाई अंकित मूल्य आ गया भाई। जितने रुपए अपन को देने हैं, 5 लाख रुपए का शोधन कर रहे हो सम मूल्य पर, तो भाई 5 लाख रुपए। जब बात प्रीमियम की हो, प्रीमियम की मतलब हम उसको कुछ और रुपए देना चाहते हैं कि भाई तेरे को बहुत ज्यादा देना चाहते हैं हम, है ना? 10% या 5% प्रीमियम जोड़ के देना चाहते हैं, भुगतान कर रहे हैं तेरे को अब, है ना? तो आप यही पुष्टि हो जाएगी सेम टू सेम। बस बात किसकी आ जाएगी? प्रीमियम की ओर आ जाएगी, हम तेरे को प्रीमियम और दे रहे हैं भाई। इतनी सी बात है, बाकी ज्यादा कुछ भी बात इसमें नहीं है। तो जैसे शोधन प्रीमियम पर होगा तो क्या पुष्टि हो जाएगी? मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हम प्रीमियम बात कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डीआर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये लो, ये आपके हो जाएगी प्रविष्टि जब शोधन किस पर किया जा रहा हो भाई? प्रीमियम पर किया जा रहा हो। जब आप शोधन किस पर करना चाहते हैं? प्रीमियम पर करना चाहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगी भाई? अंकित मूल्य किनका? अंशों का जो अंकित मूल्य वो आ जाएगा। यहाँ शोधन पर दे प्रीमियम राशि, जितना हम प्रीमियम दे रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगी? कुल राशि। समझ गए? जैसे मैं अगर कहूं कि 5 लाख रुपए सम मूल्य पर शोधन, और मैं कहूं कि 5 लाख रुपए 10% प्रीमियम पर शोधन। जब सम मूल्य पर शोधन होगी तो ये पुष्टि हो जाएगी 5 लाख इधर और 5 लाख इधर। जब प्रीमियम पर कहूंगा 10%, तो यहां 5 लाख का 5 लाख, यहां 10% प्रीमियम 50,000, और यहां टोटल 5,50,000। भाई 5 लाख अंकित मूल्य थे, 50,000 हम प्रीमियम के दे रहे हैं, टोटल 5,50,000 देने वाले तेरे को भाई। तेरे को 5,50,000 जमा कर रहे हैं ना, चुकाएंगे तो बैंक से पुष्टि कर देंगे। इसको हमने कह दिया कि तेरे को 5,50,000 देने वाले, 5 लाख अंकित मूल्य, 50,000 प्रीमियम के, है ना? और जब सम मूल्य पर हो तो भाई रिडीमेबल प्रीफेयर शेयर कैपिटल अकाउंट यार 5 लाख टू प्रीफेयर शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख देने वाले तेरे को, प्रीमियम कुछ नहीं देने वाले हैं भाई। अब आपको पता है ये तो हमने कर लिया। अब आगे की बात करें, अब अगर शोधन प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो इतना हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य तक मामला सलट गया भाई तुम्हारे। लेकिन अगर प्रीमियम पर शोधन हुआ है ना, तो तुम्हें क्या करना होगा भाई? थोड़ा मैं इसको जो है मिनिमाइज कर लेता हूं, है ना? और वो थोड़ा छोटा कर दिया मैंने इसको। अब देखो, जब अगर शोधन प्रीमियम पर हुआ है तो आपको पता है कि हमें प्रीमियम को क्या करना होगा? अपलिखित करना होगा। और आपको मैंने बताया कि प्रीमियम अपलिखित कहां से करोगे? शोधन पर जो प्रीमियम आप चुका रहे हो, है ना? तो जब आपने ये किया है, आगे देखो, जब प्रीमियम पर शोधन होगा तब भी प्रीमियम को अपलिखित करना है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है भाई, वो प्रीमियम होगा ही नहीं तो क्या से अपलिखित करोगे? प्रीमियम को अपलिखित करने पर, रिटर्न ऑफ करने पर, तो तुम ये प्रीमियम कहां से लेके आ रहे हो? ये 50,000 रुपए तुम कहां से लेके आ रहे हो मुन्ना? वो बताओ हमें तो हम बताएंगे। कहां से बताएं? मैंने कहा कि सबसे पहले अगर प्रीमियम को अपलिखित करना है तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या है? प्रतिभूति प्रीमियम खाता या फिर पूंजीगत लाभ भाई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम क्या कहते हैं कि हम अपलिखित करने वाले हैं इसको सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर। लो भाई, सिक्योर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम
हमारे पास पर्याप्त नहीं है, जैसे हमने पीछे किया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम कर रहे थे लेकिन फिर भी रुपए कम पड़ रहे थे, प्रीमियम के शोधन पर प्रीमियम वाले रुपए हमें कम पड़ रहे थे, पूरे प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो हम कहां से डेबिट कर रहे थे? लाभों से, यानी पूंजीगत लाभों से डेबिट करेंगे भाई, कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डीआर। अब अगर यहां पर भी हमें जो है पर्याप्त नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा भाई, है ना, संचय वगैरह पे जाना पड़ेगा, लाभ हानि खाते के शेषों पर जाना पड़ेगा भाई। तो फिर हम कहां से करेंगे भाई? पी एंड एल, लाभ हानि खाते का शेष, पी एंड एल अकाउंट, या फिर कहां से करोगे भाई? सामान्य संचय। टू क्या कर दो भाई, किसको अप्लिकित कर रहे हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को। तो टू क्या कर दो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। तो देखो ये डीआर था, ये सीआर हो गया, इसका मामला क्या हो गया? सल्ट गया, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी। तो फर्स्ट प्राय प्रथम जो है वरीयता किसको देंगे भाई? प्रतिभूति प्रीमियम या पूंजीगत लाभों को। और द्वितीय वरीयता किनको देंगे भाई? इसको क्या देंगे? सेकंड वरीयता देंगे। पहले इससे नहीं लेंगे, पहले प्रतिभूति प्रीमियम से लेंगे अगर उसका कुछ बैलेंस है तो भाई। ये बात आपके जो है अपलिखित करते हैं तब की बात है। अब हमें कितने अपलिखित करने हैं? ये 50,000 रुपए अपलिखित करने हैं ना, तो तुम क्या कर दोगे? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अकाउंट 50,000 रुपए। अगर तुम्हारे पास प्रतिभूति प्रीमियम खाते का बैलेंस है 60,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से सीधे कर दो 50,000। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 40,000 है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 40,000 करो, 10,000 रुपए पीएनएल से ले लो या फिर जनरल लेजर से ले लो, जो भी आपको देर का वहां से ले लो। इधर बात करें तो इधर कोई प्रीमियम का लफड़ा नहीं, इधर कुछ नहीं होना है। यहां तक ये हो गया। आगे अगर बात करें अपन, इतना होने के बाद आगे अपन बात करते हैं, जब अपन क्या बनाए भाई? हमने डिसीजन ले लिया प्रीमियम की, हमको पता है कहां से अपलिखित कर दिया। अब हमें तो मेन जो राशि है फेस वैल्यू, उसके लिए अपन को क्या बनाना है भाई? सी आर आर बनाना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। तो भाई उसको क्या करेंगे? वो बनाएंगे, है ना। तो नंबर 3 बात करें, पूंजी शोधन संचय का निर्माण, है ना। या अपन कह सकते हैं कि पूंजी शोधन संचय कोष है, उसमें जो है लाभों का स्थानांतरण, कोष में विभाजन योग्य लाभों का अंतरण भाई। कितने मूल्य के बराबर? आपको पता है अधिमान से पूर्वाधिकार से उनके शोधन के अंकित मूल्य के बराबर राशि अपन को क्या करनी है भाई? ट्रांसफर करनी है। तो अपन क्या करेंगे? जो लाभ है उसको संचय, पूंजी शोधन संचय में यानी सी आर आर में, है ना, ट्रांसफर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई आप क्या कह सकते हो? विभाजन योग्य लाभ, विभाजन योग्य लाभों को यहाँ क्या कर रहे हैं? सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर विभाजन योग्य लाभ जो आपको है वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है जो सीआर में, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई? सामान्य संचय को काम में ले सकते हैं, लाभांश सामान्यकरण कोष को काम में ले सकते हैं, लाभ हानि खाते का जमा शेष उसको काम में ले सकते हैं। यानी जो कुछ भी है हमारे पास जिनको लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, उनमें से अपन को उतनी राशि पूर्ति करनी है जितनी अधिमान अंशों के शोधन का अंकित मूल्य है, उतनी राशि अपन को सीआरआर में क्या करनी है भाई? ट्रांसफर करनी है। तो भाई आप जो पी एंड एल अकाउंट से हैं या फिर आपके जो सामान्य संचय है अकाउंट डी आर, टू क्या कर दोगे भाई? कैपिटल रिडम्पशन
रिजर्व भाई, जो आपका पूंजी शोधन संचय है, ये लो, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू CRR, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, प्रविष्टि हो जाएगी जब अपन क्या करेंगे भाई, पूंजी शोधन संचय में क्या कर रहे हैं भाई, हस्तांतरण कर रहे हैं विभाजन योग्य लाभों का। इतने कितने करेंगे, जितने अपन को रुपए चाहिए, यानी कि अंशों के अंकित शोधनीय अधिमान अंश है, जो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है, उनका जो फेस वैल्यू है उसके बराबर राशि इसमें ट्रांसफर करनी है। परंतु अगर साथ में नए अंशों का निर्गमन कर रहे हो, तो नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त होने वाली राशि को छोड़ करके राशि जो है वो यहाँ ट्रांसफर करनी है। यानी यहाँ वो राशि ट्रांसफर करनी है जो विभाजन योग्य लाभों में से आपने ली है। समझ गए बात को, यानी कि विभाजन योग्य लाभों में से ली जाने वाली राशि ट्रांसफर करनी है। जैसे अगर शोधन निर्गमन नए अंशों का नहीं कर रहे हो तो पूरी की पूरी राशि 6 लाख रुपए अंकित मूल्य के अंशों का शोधन कर रहे हो तो पूरे के पूरे 6 लाख करने हैं, है ना। 6 लाख वाले का प्रीमियम पर कर रहे हो, 5% प्रीमियम पर कर रहे हो तो 6,30,000 रुपए नहीं करना, अंकित मूल्य लेना है, 6 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। और लास्ट में जब अपन क्या कर देंगे भाई, भुगतान कर देंगे, है ना, और लास्ट में क्या होगा, भुगतान कर देंगे पूर्वाधिकार अंशधारियों को, जो अंशधारी है, तो भाई फिर शेयर होल्डर अकाउंट DR, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। जब क्या कर रहे हैं भाई, पूर्वाधिकार अंशधारियों को हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। आगामी क्लास में अपन बात करेंगे जब नए अंशों का निर्गमन करते हैं, नगद रुपए प्राप्त करते हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।